हम प्रोग्राम को निकाल चुके हैं और अब अपना GC 1211 लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को लगा लिए हैं। बैटरी को लगाने के बाद इसे ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये अभी हमने सेटिंग डाल रखी है कि ये मांगता है प्रोफाइल नेम। तो प्रोफाइल जिस भी KVA का है वही प्रोफाइल नेम रहता है। अभी ये हमें देख रहा है सेंसर सर्किट ओपन। तो हमारे पीछे कुछ भी लगे नहीं हुए हैं, कोई भी वायर नहीं लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्या दे रहा है कि पिन नंबर 26 सर्किट ओपन। तो पिन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। तो पिन नंबर 26 पे हमारे F लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं F पे है क्या। तो हम उसके लिए सेटिंग खोलते हैं। अब हम जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना रहता है। जैसे अभी ये 0 1 2 3 है तो 0 1 2 और 3 इनपुट कर। अब हम इनपुट में जाएंगे, इनपुट में आ गए। अब हम एक नंबर से शुरू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये आ गया इनपुट, A आ गया, B आ गया, C है, D है, E है। अब F नहीं दिखा रहा लेकिन A दिखा रहा है LOP। तो हम क्या करेंगे, F के यहाँ पे F शो नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे F पे कोई सिग्नल भी कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। जैसे कि देखिए H पे लिखा हुआ है FL मतलब फ्यूल लेवल, और G पे लिखा हुआ है टेम्प यानी कि टेम्परेचर। तो अभी F पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, F पे LOP लगा लेंगे। तो अभी हमने कनेक्टर पहले से ही रिमूव कर रखा है, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, ये सारे वायर हमारे खुले पड़े हुए हैं, अभी हमने कोई भी कनेक्शन नहीं किए हैं। तो इसमें से हम LOP को निकाल लेते हैं। LOP जैसे LOP रहा, ये LOP सेंसर है हमारा, ये देखिए LOP सेंसर है। तो LOP सेंसर को हम क्या करेंगे, 26 नंबर पे लगा देंगे। ये हम 26 नंबर पे लगा रहे हैं। अभी जैसे ये देखिए 25 नंबर पे क्या दिखा रहा है, FL। तो हम क्या करेंगे, FL पे हम ये LFL सेंसर लगाएंगे। ये देखिए ये LFL सेंसर है, ये LFL सेंसर को हम लगाएंगे। LFL सेंसर को हम कहाँ लगा देंगे, 25 नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है FL। अभी देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्प। तो हम क्या करेंगे, HWT सेंसर को कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, 24 नंबर पे। तो ये हम 24 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। अभी ये वायर देखिए 3 वायर हमने नए डाल रखे हैं, क्योंकि प्रोग्राम में क्या रहता था कि हमारे सेंसर और स्विच सारे कॉमन रहते थे, लेकिन 12 और 11 में क्या है, सेंसर और स्विच सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी इस कनेक्टर पे हमारी पिन बाकी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ ED यानी इनपुट E और D में देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वायर लगना बाकी हो तो अभी बाहर ही लगा लें, क्योंकि इसको इसमें डालें दोबारा से खींच के निकालना पड़े। तो अभी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं E पे, इनपुट E पे है क्या। तो अभी हम इनपुट पे हैं, तो इनपुट को ऑन करेंगे और क्या करेंगे, हम चेक करेंगे E पे क्या है। तो हमारा जैसे इनपुट E आता है तो हम ओके करते हैं और देखते हैं इसका कोई उपयोग नहीं है, तो E को बंद कर देते हैं। ये बैक कर लिया हमने E को और फिर से आ गए हैं इनपुट पे। फिर से हम जाएंगे, इसमें एक और भी है D। तो D पे देख लेते हैं, रिमोट स्टार्ट और स्टॉप। तो ये क्या है, ये ऑटोमेशन के लिए एक रहता है ऑप्शन कि हमें कहीं से बाहर से ऑटोमेशन करना है किसी दूसरे पैनल से। तो हम क्या करेंगे, D पॉइंट को उपयोग में लाएंगे, जहाँ से हमें सिग्नल स्टार्ट और स्टॉप दोनों के मिले। तो जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो वहाँ कोई विशेष चीज़ नहीं रहती। वहाँ जब तक के निगेटिव आएगा ये स्टार्ट रखेगा, जैसे निगेटिव कट होगा वो स्टॉप कर देगा। इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। अभी D के बाद हमारे जो पॉइंट है जैसे EGOV-OP, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर आउटपुट। तो अभी ये पॉइंट हम खाली रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर नहीं लगा हुआ है, हमारे पास क्या है, सोलोनाइड। तो अब इस कनेक्टर को हम उसकी जगह पे प्रॉपर फिक्स कर देते हैं।
ये फिक्स कर दिया। अब हमें देखना क्या है कि हमें अभी ई और एफ, जैसे इसमें एक वायर लगा हुआ है इस कनेक्टर में, बाकी पॉइंट खाली हुई हैं और लेकिन लिखा हुआ आउटपुट DIGOP यानी डिजिटल आउटपुट, जो डिजिटल आउटपुट है। तो ई और एफ पे क्या है, चलिए देख लेते हैं ई और एफ पे क्या है। हम इनपुट पे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, आउटपुट पे। तो आउटपुट पे हमें चेक क्या करना है, अभी आउटपुट ए आ गया लेकिन हमें चेक करना है ई और एफ। तो अभी हम ई पे आ गए। ई पे देखते हैं तो क्या है, क्लोज मेंस कॉन्टेक्टर। तो अभी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पैनल MF नहीं है, इसमें कोई कॉन्टेक्टर लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा F है, तो F पे देख लेते हैं क्या है। तो F पे जब हम इंटर करते हैं तो ये ऑडिबल अलार्म है, वो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके लिए भी कुछ नहीं है, या हम कभी कभी हूटर वगैरह यूज कर लेते हैं या कोई लैंप यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए रहता है, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। अभी जैसे हमारे पास ये दो वायर बच रहे हैं, आर स्टार्ट और आर स्टॉप, आर स्टॉप और आर स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा जाएंगे सेटिंग में, कुछ चेंजेज कर लेंगे कि हमें ये वायर रिमूव भी ना करने पड़े और काम भी होता रहे। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी आर स्टार्ट और आर स्टॉप के ऑप्शंस हैं कि हम कहीं से बाहर से रिमोट स्टार्ट स्टॉप कर सकें। तो अभी हमने देखा कि इनपुट में कुछ जगह हमें खाली मिल जाती है, जैसे ई और डी का हमने कोई उपयोग नहीं किया है, जो डिजिटल इनपुट हैं। तो ये डिजिटल इनपुट रहते हैं, तो इनका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं सेटिंग से। पहले जाएंगे, सेटिंग को चेंज करेंगे, फिर सेटिंग में हम आर स्टार्ट और आर स्टॉप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ई और डी पे हम चल के सेटिंग पहले कर लेते हैं। ये हमारा ई और डी है, तो पहले ई और डी पे सेटिंग कर लेते हैं। ये सेटिंग करते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, दोबारा से इनपुट पे जाएंगे, इनपुट पे आ गए और हम क्या करेंगे, ई को ओपन कर लेंगे। ये ई आ गया, इसको करेंगे, यहाँ भी नॉट यूज है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिलिंग करवाएंगे। बिलिंग करवाने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमें रिमोट स्टार्ट और स्टॉप का कोई ऑप्शन मिल सकता है।